गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं 11th का सेट्स का चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.2 का नेक्स्ट अगला पार्ट जो है पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें सवाल नंबर 4 से लेके आया हूँ। सवाल कहता है निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। A और B दोनों बराबर है अथवा नहीं, ये सवाल कह रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए A बिलोंग्स टू A और A बिलोंग्स टू B। देखिए A में बिलोंग कर रहा है और ये A B में भी बिलोंग कर रहा है। ये B बिलोंग्स टू A और देखिए यहाँ B बिलोंग्स टू B, C बिलोंग्स टू A और यहाँ भी C बिलोंग्स टू B, D बिलोंग्स टू A और ये भी D बिलोंग्स टू B। आपस में जो A में बिलोंग कर रहा है वही B में भी बिलोंग कर रहा है ना। जो A में बिलोंग कर रहा है वही B में बिलोंग कर रहा है। अतः A बराबर B है, A बराबर B है आंसर। अतः क्या है, A बराबर B है। देखिए इसमें भी पदों की संख्या 4 है, इसमें भी पदों की संख्या 4 है। 4 अवयव इसमें भी, 4 अवयव इसमें भी है। जो A में बिलोंग कर रहा है वही B में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, A और B दोनों आपस में बराबर है। एक सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 बिलोंग्स टू A, यहाँ भी 4 बिलोंग्स टू B कर रहा है। 8 बिलोंग्स टू A, तो यहाँ भी 8 बिलोंग्स टू B कर रहा है। 12 बिलोंग्स टू A, इसमें 12 नॉट बिलोंग्स टू B। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या, बाधा हो गया। 12 A में बिलोंग करता है लेकिन 12 B में बिलोंग नहीं करता है। तो लिखेंगे अतः A डज नॉट इक्वल टू B, है ना, यह बराबर नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता A बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और B बराबर कह रहा x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, जो कि x 10 से छोटा और 10 के बराबर तक है ना। तो A बराबर हमारा दिया हुआ ही है, A बराबर हमारा दिया हुआ ही है और B बराबर देखिए, तो B बराबर यहाँ से निकालते हैं। B बराबर सम धन पूर्णांक, तो सम बोलेगा तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 यही ले सकते हैं। सम धन पूर्णांक x जो क्या है, सम धन पूर्णांक है, जो कि 10 के बराबर तक है। 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका भी। तो 2 बिलोंग्स टू A और यहाँ भी 2 बिलोंग्स टू B हो रहा है। 4 बिलोंग्स टू A और यहाँ भी जो है 4 बिलोंग्स टू B। 6 बिलोंग्स टू A, यहाँ भी 6 बिलोंग्स टू B हो रहा है। 8 बिलोंग्स टू A, यहाँ भी जो है 8 बिलोंग्स टू B। 10 बिलोंग्स टू A, ये भी 10 बिलोंग्स टू B। देखिए जो A में बिलोंग कर रहा है वही B में भी बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे अतः A बराबर B है, यही आंसर हो जाएगा। A और B क्या हो जाएगा, आपस में ये बराबर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का आता x सच दैट x 10 का एक गुणज है। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो A बराबर 10 का गुणज, इसका मतलब 10 का 10, 10 दूनी 20,
10 तिया 30, 10 चौक 40, अनंत तक जाएंगे। और हमारा बी बराबर भी दिया हुआ है क्या, 10, 15, 20, 25। तो देखिए 10 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू बी, 20 बिलोंग्स टू ए, 20 बिलोंग्स टू ए, नहीं सवाल क्या कहा, एक 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज कह रहा है, तो गड़बड़ हो गया। 10 का गुणज, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से 2 से 5 से, और 10 10 से भी कटेगा, है ना, 10 10 से भी कटेगा। तो यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए, एक डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यहाँ 2 बिलोंग्स टू ए, यहाँ 2 नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है ना। 10 का गुणज, तो 10 का गुणज क्या, 10 को काटने वाला पहाड़ा कौन, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा और 10 काटेगा। आइए 10, 15, 20, 25, 30 दिया, अनंत तक दिया है। तो जो ए में बिलोंग कर रहा है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। आइए अपरिमित दिया हुआ, अपरिमित, समुच दिया हुआ। आइए परिमित समुच दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, परिमित, ये परिमित समुच है, ये परिमित है, अपरिमित है, दोनों आपस में कभी बराबर हो सकता है नहीं। अतः ए डज नॉट इक्वल टू बी। चलिए इसका राइट आंसर क्या गया, ए और बी आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल कहता क्या, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित लिखिए। ये दोनों समान है अथवा नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए बराबर तो हमारा दिया हुआ है 1 और 2, और बी निकालने के लिए इसको निकालेंगे एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड कर देंगे तो 3 दूनी 6, 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, या x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन जा रहा, x प्लस 2 बराबर 0, या x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, यानी कि या लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ x का मान क्या जाएगा, -2, और यहाँ x का मान क्या जाएगा, -3। तो यहाँ हमने b का मान निकाला तब -2 और ये आया -3। इसमें भी 2 अवयव है और इसमें भी 2 अवयव है, दोनों में जो है 2 अवयव है ना। ए में भी 2 अवयव आया है और बी में भी 2 अवयव आया है। ओह, इसमें सवाल में त्रुटियां हैं, 2 3 था, 2 और 3 था, ठीक है। चलिए इसका भी जो 2 और 3 था, सवाल में त्रुटियां लिखा गया है, 2 और 3 था, ठीक है। ए में 2 3 दिया हुआ था और बी में जो है, ठीक है, बी वाला सही है। देखिए इसमें भी 2 अवयव है और इसमें भी 2 अवयव है। तो देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, और यहाँ जो है 2 इसमें जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 2 ए में बिलोंग करता है लेकिन 2 बी में बिलोंग नहीं करता, वहाँ क्या माइनस में है। अवयव 2 है, अवयव इसमें भी 2 है, इसमें भी अवयव
इसमें भी दो अवयव है, लेकिन जो ए में बिलोंग करता है वही बी में बिलोंग नहीं करता है। अतः ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा आंसर। ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है ए बराबर एक्स एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है और बी में बाई सदर बाई डब्लू जो है उल्फ जो है इसका एक समुच्चय। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए बराबर ए में क्या क्या आ रहा है, देखिए ए में आ रहा है एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और डब्लू आ रहा है। जो दो बार आया है उसको एक ही बार लिखना है। और बी में क्या आ रहा है, डब्लू है, ओ है, एल है, एफ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एफ बिलोंग्स टू ए और इसमें भी एफ बिलोंग्स टू बी हो रहा है, ओ बिलोंग्स टू ए हो रहा है और इसमें भी देख रहे हैं कि ओ बिलोंग्स टू बी हो रहा है, एल बिलोंग्स टू ए हो रहा है और इसमें भी एल बिलोंग्स टू बी हो रहा है, डब्लू बिलोंग्स टू ए हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं कि डब्लू बिलोंग्स टू बी हो रहा है। यानी कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी है, जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी है। अवयव की संख्या कितना है, अवयव की संख्या जो है 4 और इसमें भी जो अवयव की संख्या कितना हो जाता है 4। दोनों में 4-4 अवयव है। जो ए में है वही अवयव बी में भी है। लिखेंगे ए तथा बी के अवयवों की संख्या समान है। ए तथा बी के अवयवों की संख्या समान है। ए तथा बी के अवयवों की संख्या समान है। अतः समान है तथा यह भी है, तथा अवयव भी समान है। अवयव भी समान है। अतः ए बराबर बी होगा। देखिए ए तथा बी के अवयव की संख्या समान है। इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था और अवयव भी समान। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है ना। जगह का आगे पीछे से मतलब नहीं है। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, तो दोनों समान है। अतः ए और बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बिल्कुल लास्ट सवाल पे आते हैं। आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जो समान है उसका चयन करना है। तो देखिए ए में है 2 4 8 12 4 अवयव वाला। क्या इसके समान अवयव वाला इसमें दिखाई दे रहा है? 2 4 8 12 क्या मिल रहा है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए बी में क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 ऐसा मिल रहा है। ये तो नहीं होगा। इसमें 3 1 4 2 मिल रहा है ना। 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू डी, 1 बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ 2 बिलोंग्स टू डी भी हो रहा है। 3 बिलोंग्स टू बी हो रहा है, तो यहाँ भी जो 3 बिलोंग्स टू डी हो रहा है।
4 बिलोंग्स टू बी हो रहा है तो यहाँ 4 बिलोंग्स टू डी भी हो रहा है। अतः बी बराबर सी। समान है, अवयव भी समान और डिजिट भी समान है। एक ये बराबर आ गया, ये और ये बराबर हो गया। अब देखिए इसके अलावा 1 माइनस 1 और इसमें भी है, ये वाला और ये वाला भी हो रहा है समान, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ई और 1 बिलोंग्स टू जी भी हो रहा है। -1 बिलोंग्स टू ई आ रहा है और -1 बिलोंग्स टू जी भी हो रहा। अतः ई बराबर जी समान है। और देखिए इसमें 0 ए है, इसमें 0 1 है, ये बराबर होगा नहीं। बस बिल्कुल यही दोनों समान है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।